जब हमसे बहुत बड़ा अपराध हो जाता है तब क्या सच में हमें हमारी आत्मा, हमारा शरीर और आसपास की दुनिया माफ करती है? आज मैं बात कर रही हूँ द मशीनिस्ट इस मूवी के बारे में। साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है एंड लीड रोल में है हमारे सबके फेवरेट क्रिस्टियन बेल। इस मूवी के लिए इन्होंने 28 किलो वजन कम किया था और इससे रिलेटेड मीम आज भी रिलेवेंट है एंड लोगों को इंस्पायर करते हैं। क्रिस्टियन बेल एक ऐसे स्टार है कि विकिपीडिया को इनके अवार्ड्स के लिए एक अलग पेज क्रिएट करना पड़ा था। जी हाँ, तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम ट्रेवर रेजनी को देखते हैं जो कि एक मशीनिस्ट रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ट्रेवर किसी आदमी को मार डालता है और उसे कारपेट में बांधकर समुद्र में फेंकने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट होती है, इसलिए उस लाश को वो सीधा समुद्र में डाल देता है। लेकिन वो आदमी जब इसके सामने आता है तो ट्रेवर उसे देख के काफी हैरान हो जाता है। अब ये शॉट यहीं पे कट हो जाता है। अगले शॉट में हम ट्रेवर को उसके घर में ही देखते हैं। उसे ओसीडी भी होता है जिसके तहत वो बार बार अपने हाथ धोता था। घर के बाथरूम में उसे एक नोट मिलती है जिसपे लिखा होता है हु आर यू। इसके बाद हम ट्रेवर्स की लाइफ देखते हैं कि एग्जैक्टली उसे हुआ क्या था। ट्रेवर को इंसोमेनिया था, यानी उसे कभी भी नींद नहीं आती थी। अब इस बीमारी के चलते उसका शरीर इमेसिएशन नाम के स्टेट में चला गया था। इस स्टेट में इंसान का वजन भारी मात्रा में कम होने लगता है और हमारा शरीर एक स्केलेटन की तरह दिखने लगता है। ट्रेवर की जिंदगी में वैसे तो कोई नहीं था, वो एक मिल में काम करता था और वहाँ के लोग भी इसके अपीयरेंस के कारण थोड़ा सा दूर रहते थे। इसका रूटीन ऐसा था कि सबसे पहले तो वो स्टीवी नाम के एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाता था। उसे स्टीवी का साथ पसंद आता था। उसके बाद वो अपने मिल में चला जाता था काम करने के लिए। मिल से छूटने के बाद वो सीधा एयरपोर्ट पे आता था वहाँ की कॉफी पीने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो वेट्रेस थी मारियाम, उसके साथ बातें करना उसे काफी अच्छा लगता था। लेकिन उसने मारिया को ये बताया होता है कि वो एक कब्रिस्तान में काम करता है, लेकिन इसके अलावा वो मारिया को हमेशा एक अच्छी टिप छोड़ के जाता था। घर आने के बाद रोज वो अपना वजन चेक करता था और लिख के रखता था। ट्रेवर की मिल में एक आदमी था जिसका नाम टैकर था। उसे मानो ट्रेवर से काफी नफरत थी। हर बार उसकी शिकायत उसके बॉस से करता था। एक दिन तो उसके ऊपर ड्रग्स का भी इल्जाम लगाता है, इसीलिए फैक्ट्री की अथॉरिटी उसे ना चाहते हुए भी उसका मेडिकल रिपोर्ट लाने के लिए कहते हैं। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और सिगरेट पीने के लिए बाहर आता है। उसके पास लाइटर नहीं था, इसके लिए वो कार का लाइटर यूज करने के लिए जाता है। अब यहाँ पे उसे कुछ चीज याद आती है, लेकिन उसे अनदेखा करते हुए वो सिगरेट जलाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात इवान नाम के एक आदमी से होती है। इवान उसे कहता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन ट्रेवर कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तो वो कहता है कि मैं रेनल्ड्स की जगह पे आया हूँ क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ा है, और हंसते हुए वो फैक्ट्री निकल जाता है। अब अगले सीन में हम ट्रेवर और स्टीवी को देखते हैं, जहाँ पे वो स्टीवी को बताता है कि वो 1 साल से सोया नहीं है, उसे इंसोमेनिया है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगले दिन फैक्ट्री में ट्रेवर का एक कलीग मिलर उसे मदद के लिए बुलाता है। मिलर मशीन चालू करता है, लेकिन इसी दरमियान ट्रेवर को सामने इवान दिखाई देता है और वो अजीब हरकतें कर रहा था, मानो उसे मार डालने वाला है। इसलिए ट्रेवर का ध्यान भटक जाता है और वो गलती से एक दूसरा बटन दबाता है जिसमें कटर मशीन ऑन हो जाती है और उसमें मिलर का हाथ कट हो जाता है। फैक्ट्री में अब काफी हल्ला मच जाता है। ट्रेवर खुद भी डर जाता है, लेकिन तभी वापस वो इवान को देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। इस बात से वो पूरा डर जाता है। अब घर आने के बाद डिनर करते वक्त उसे एक नोटिस आया होता है, क्योंकि उसने काफी महीनों से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा होता है। तो पे करने का वो एक नोट बनाता है और फ्रिज पे चिपकाने के लिए जाता है, लेकिन फ्रिज पे उसे ऑलरेडी एक अजीब सा पोस्टेड नोट दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाता है कि ये नोट कहाँ से आया। फिर वो अपने मकान मालकिन से किराया देने के बहाने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने घर में किसी को आते हुए देखा था, और वो कहते हैं कि तुम्हारे घर कोई नहीं आया था। अब अगले दिन फैक्ट्री में इंश्योरेंस के लोग ट्रेवर से पूछताछ कर रहे थे इस एक्सीडेंट के बारे में। तो ट्रेवर बताता है कि उसका ध्यान नए फायर वेल्डर इवान की वजह से कहीं भटक गया था और ये हादसा हुआ जो रेनल्ड्स की जगह पे आया था। लेकिन तभी उसका बॉस कहता है यहाँ पे इवान नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। इंश्योरेंस वाले यही कंक्लूड करते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आगे परेशान होकर वो वापस एयरपोर्ट जाने के लिए निकलता है। ट्रेवर को एक आदत होती है कि वो हमेशा गाड़ी चलाते वक्त ही सिगरेट पीने के लिए जाता है और हमेशा गाड़ी का ही लाइटर यूज करता था। सेम चीज आज भी होती है। लाइटर लेने के चक्कर में वो रॉन्ग जगह पे चला जाता है और काफी सारी गाड़ियां उसकी तरफ हॉन्क करने लगते हैं। तैसे तैसे वो खुद को बचाता है, लेकिन इस छोटे से हादसे के कारण वो पैरानोया स्टेट में चला जाता है। पैरानोया एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे इंसान को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। ट्रेवर को भी वैसे ही लगने लगता है और एकदम से उसके लिए वक्त थम सा जाता है। बीच रोड पे वो अपनी कार रोक लेता है, लेकिन इन सारी बीमारियों से अनजान वो थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट चला जाता है, जहाँ पे वो मारिया के साथ काफी बातचीत करता है। वो बताता है कि कैसे उसने किसी अपने को खो दिया था। मारिया उसे चेयर अप करने के लिए कहती है कि अभी मदर्स डे आ रहा है, मैं अपने बेटे निकोलस के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाने वाली हूँ, क्यों ना
तुम हमारे साथ ज्वाइन करो, और वो भी राजी हो जाता है। यहाँ पे एक बात नोट करने जैसी है, जब भी वो एयरपोर्ट जाता था घड़ी में हमेशा सुबह के 1:30 बजा होता है। अब यहाँ पे फैक्ट्री में हादसे के कारण उसके कलीग उसके साथ डिस्टेंस बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पागल होते जा रहा है। शाम को घर जाते वक्त एक लाल गाड़ी उसे दिखाई देती है जिसमें इवान बैठा हुआ था। वो उसका पीछा करते हुए चला जाता है। सिग्नल पे वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इवान उसे पब चलने के लिए कहता है। यहाँ पे पूरा फैक्ट्री का एक्सीडेंट का वो किस्सा उसे बताता है और कहता है कि हमारा बॉस सोचता है कि तुम फैक्ट्री में काम ही नहीं करते और तुम्हारे कारण ही उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ और मिलर की जान जाते जाते बची है। लेकिन इवान हंसते हुए कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ था, तुम्हारा ध्यान नहीं था। जब इवान रेस्टरूम जाता है तब ट्रेवर उसका वॉलेट चेक करता है जिसमें उसे रेनल्ड और इवान की एक फोटो दिखाई देती है और उसे लगने लगता है कि ये सब कुछ रेनल्ड कर रहा है, जो कि पहले का फायर वेल्डर था। वो उसी समय उसे कॉल करता है, कहता है कि तुम्हारी पोल अभी खुल गई है। लेकिन आगे उसे अपने फ्रिज पे वापस और एक नोट मिलता है जिसपे एक अजीब सी ड्राइंग थी और नीचे कुछ वर्ड्स के ब्लैंक्स थे। आखिरी में ई और आर ये लेटर लिखा हुआ था। इस बात से वो काफी डिप्रेस हो जाता है और डरते हुए उसे कचरे में फेंक देता है। वो काफी बेचैन डरा हुआ था, इसीलिए उसी वक्त वो स्टीवी के पास चला जाता है। उसे कहता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, मुझे नौकरी से निकाल देना चाहता है। इसी के कारण जो मेरे पहले दोस्त थे अब वो मुझसे झगड़ा करते हैं। और वो फ्रिज पे लगे जो नोट था उसकी पहेली वो सुलझाने लगता है। पहेली सुलझाता है और टैकर का नाम आता है क्योंकि उसको पहले से ही उस पे शक था, क्योंकि टैकर ही हमेशा उसका गुस्सा करता था और वही है जो ये सारी साजिश कर रहा है ताकि इसे नौकरी से निकाल दे। अब अगले दिन मदर्स डे का सेलिब्रेशन था। वो मारिया और निकोलस के साथ अम्यूजमेंट पार्क चला जाता है, जहाँ पे जब वो दोनों की तस्वीर खींच रहा था तब मानो उसे कुछ याद आता है, लेकिन इस बात को वो अनदेखा करता है। आगे वो निकोलस के साथ फन राइड पे चला जाता है जिसका नाम रूट 666 होता है, जहाँ पे अंदर काफी डरावनी चीजें थी जिसके कारण निकोलस को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। लेकिन मारिया आ जाती है और वो बाद में ठीक हो जाता है। अब ट्रेवर मारिया और निकोलस को छोड़ने के लिए उनके घर चला जाता है। उसका ध्यान जब घड़ी पे जाता है तब वापस 1:30 बजे हुए थे। घड़ी में बार बार 1:30 ही क्यों बज रहे हैं या फिर इवान कौन है और 66 इस नंबर का राज क्या है ये हमें जल्दी पता लगेगा। अब मारिया के फ्रिज पे उसे ग्रीटिंग दिखती है मदर्स डे की, जिसमें एक छोटे बच्चे का ड्राइंग होता है और उसे तभी कुछ रियलाइज होता है। वो अपने घर आता है और अपने फ्रिज की ड्राइंग जो उसने एक दिन पहले फेंक दी थी उसे डस्टबिन से निकालता है और तभी उस ड्राइंग के नीचे दिए हुए पहेली को वो पूरा करता है और वो मदर ये वर्ड लिखता है। तभी वो अपनी माँ की यादों में खो जाता है और एक एल्बम निकालता है। उसे रियलाइज होता है अपने माँ के साथ वो भी वैसे ही एक अम्यूजमेंट पार्क में चला गया था बचपन में। अब अगले दिन फैक्ट्री में हम देखते हैं मिलर अपना इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए आता है। ड्राइवर उसे मिलता है और एक्सीडेंट के लिए माफी मांगता है। तो मजाक मजाक में मिलर उसे कहता है कि तुम्हें भी मुझे अपना हाथ देना चाहिए, लेकिन आगे वो कहता है कि नो हार्ड फीलिंग्स, मुझे काफी अच्छी रकम मिली है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन आगे काम करते वक्त ड्राइवर का हाथ मशीन में फंस जाता है। वो काफी चीखने लगता है लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। लेकिन काफी देर के बाद एक बंदा आता है और उसका हाथ निकालता है। लोगों के इस इग्नोरेंट बर्ताव के कारण वो उनके ऊपर ही चीखने लगता है कि तुम सब लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके ऐसे मानसिक संतुलन के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब वो गुस्से में घर आता है लेकिन उसने बिजली का बिल नहीं भरा था, इसके लिए उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। वो रात में वापस उसी पब में चला जाता है इवान को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसे वो नहीं मिलता। फिर वो स्टीवी के पास चला जाता है। स्टीवी की हालत बहुत खराब थी, मानो उसे किसी ने मारा था। ट्रेवर को हमदर्दी होती है। उसके बाद वो वापस अपने घर चला आता है। घर में थोड़ी ही वक्त के बाद कोई एक अनजान आदमी उसके घर में चला आता है। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन पता चलता है कि वो उसकी मकान मालकिन है। वो काफी हैरान हो जाता है कि ये बिन बुलाए ऐसे कैसे मेरे घर में आ सकती है। उसे शक होने लगता है कि इसके घर पे जो नोट है वो उसकी मकान मालकिन ही लगा रही है। मिसेस स्ट्राइक घर आने का कारण बताती है कि मेरे घर में लीक हो रहा है और वो लीक का पानी तुम्हारे घर से आ रहा है। लेकिन वो मिसेस स्ट्राइक को अपने घर से निकाल देता है और लीक देखने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि फ्रिज से बहुत सारा खून बाहर आ रहा था और उसे फ्रिज पे और एक नोट मिलती है जिसमें और एक ड्राइंग निकाला होता है और अभी ब्लैंक्स लेटर में IL लिखा होता है। वो पहेली पूरी करता है और उस पे मिलर आता है, यानी वही आदमी जिसका हाथ कटा था। इसीलिए अगले दिन वो मिलर से पूछताछ करने के लिए जाता है इसके बारे में, लेकिन मिलर उसे मारता है और वहाँ से भगा देता है। जाते समय वापस इवान उसे दिखाई देता है। वो इसका मजाक उड़ा रहा था, इसीलिए वो इवान का पीछा करने लगता है। उसके कार का नंबर प्लेट भी वो नोट करता है, लेकिन इसका पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए गाड़ी उधर ही रुक जाती है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन के ऑफिस जाता है और उस नंबर प्लेट से कार के डिटेल्स और ओनर के बारे में जानने लगता है। लेकिन ऑफिसर उसे बताता है जब तक कोई हादसा या क्राइम नहीं हुआ हो
गाड़ी की डिटेल्स हम शेयर नहीं करते। अब वो जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है, जानबूझ के वो किसी गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी उसे उड़ा देती है। बाद में वो हिट एंड रन का केस फाइल करता है इवान के खिलाफ और उसके गाड़ी का नंबर देता है ताकि उसे इवान की सारी डिटेल मिले। और यहाँ पे मूवी को पहला प्लॉट रिवील होता है कि जिस गाड़ी की वो रिपोर्ट लिखाने आया है वो किसी और की नहीं बल्कि ट्रेवर की खुद की है। और 1 साल पहले ही उसने एक एक्सीडेंट में गाड़ी के टूटने की रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन वहाँ पे पुलिस को भी इसके ऊपर शक आता है, इसीलिए उसे पूछताछ करने के लिए रुकाने वाले थे, लेकिन वो पुलिस से बच के भागने लगता है और पुलिस उसका पीछा करने लगती है। अब यहाँ से वो स्टीवी के पास चला जाता है। वहाँ पे स्टीवी उसे बैंडेज लगाती है और नए कपड़े देती है पहनने के लिए। लेकिन तभी ड्राइवर को रनर और इवान की वही पुरानी तस्वीर मिलती है जो कि इवान के वॉलेट से उसने चुराई थी। स्टीवी ने उस तस्वीर को फ्रेम करके रखा होता है। अब ड्राइवर के शक की सुई स्टीवी पे जाती है। अब उसे लगता है स्टीवी भी इवान और रेनल से मिली हुई है और ये सब लोग मिलके उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। स्टीवी काफी कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझाने लगती है कि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी है। उस फोटो में रेनल के साथ तुम खड़े हो। लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता और दोनों में काफी बड़ा झगड़ा शुरू होता है और आखिरी में स्टीवी ड्राइवर को घर से बाहर निकालती है। वहाँ से वो एयरपोर्ट चला जाता है तो उसे और बड़ा शॉक मिलता है क्योंकि वहाँ पे उसे एक दूसरी वेट्रेस मिलती है। उससे वो मारिया के बारे में पूछता है तो वो वेट्रेस कहती है यहाँ पे मारिया नाम की कोई लड़की काम नहीं करती, पिछले 1 साल से वही उसे कॉफी सर्व कर रही है। इससे ड्राइवर और भी चिढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि सब लोग उसे पागल बना रहे हैं। अब वहाँ से निकलते हुए उसे इवान की गाड़ी दिखाई देती है। वो उसके गाड़ी का पीछा करता है और उसे दिखाई देता है इवान निकोलस को खुद ट्रेवर के ही अपार्टमेंट में लेके जा रहा है। ट्रेवर ये देख के डर जाता है कि कहीं इवान निकोलस को मार ना दे और सारा इल्जाम ट्रेवर पे ना डाले। तो उनका पीछा करते हुए वो अपने रूम में चला आता है तो वहाँ उसे सिर्फ इवान दिखाई देता है। ये देखते हुए वो निकोलस को आवाज लगाने लगता है, उसे ढूंढता है लेकिन उसे निकोलस नहीं मिलता। इसके बाद ट्रेवर इवान को मारने लगता है और काफी झड़प के बाद वो उसे मार डालता है। फिर वो निकोलस को ढूंढता है लेकिन वो कहीं पे भी नहीं मिलता। ट्रेवर काफी कंफ्यूज था, क्या चल रहा है उसे कुछ समझ में नहीं आता। उसका ध्यान अचानक से फ्रिज की ओर जाता है, उसमें से काफी खून बाहर आ रहा था। वो फ्रिज को खोलता है तो उसमें से उसे मछली के कटे हुए पार्ट्स और काफी सारा खराब खाना मिलता है। उस मछली के पार्ट्स को देखते हुए उसकी धुंधली यादें ताजा होने लगती है। उसे याद आता है इवान के पर्स से जो उसने फोटो चुराया था वो दरअसल इवान का नहीं, उसमें वो खुद था। सालों पुरानी फोटो थी जिसमें वो रेनल के साथ फिशिंग के लिए गया था। काफी रोने लगता है, उसके साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वो होश में आता है और इवान की लाश एक कारपेट में बंद करता है और उसे समुद्र में फेंकने के लिए जाता है। यही सीन हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। जैसे ही वो कारपेट नीचे रोल करता है लाश उसमें नहीं थी, उसे किसी की आहट होती है। वो इंसान इसके ऊपर टॉर्च मारता है और ट्रेवर उसे हैरानी से देखने लगता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि इवान खुद था। वो हंस रहा था। फिर वो घर आके अपने हाथ धोने लगता है। उसे अपने पीछे एक पोस्टर दिखाई देता है जिसपे लिखा था हु आर यू। साइड में उसे हंसते हुए इवान दिखाई देता है और फाइनली ट्रेवर कहता है आई नो हु यू आर। और यहाँ पे मूवी का प्लॉट रिवील होता है और मूवी में हम 1-1.5 साल पहले चले जाते हैं जहाँ पे हम हेल्दी ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। ये वही रेड कार थी। कार का लाइटर ढूंढते वक्त उसका ध्यान रोड से हट जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एक छोटा बच्चा मारा जाता है। ये बच्चा निकोल जैसे दिखता था और उसकी माँ मारिया जैसी दिख रही थी। एक्सीडेंट देख के वो काफी डर जाता है। पुलिस को खबर देने की बजाय सीधा वहाँ से भाग जाता है। आगे उसे एयरपोर्ट दिखता है तो वहाँ पे वो कॉफी के लिए रुक जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि वो गिल्ट में जीने लगता है और ये गिल्ट इतनी बढ़ जाती है कि आगे उसे इंसोमेनिया, पैरानोया और इमैसिएशन जैसी काफी सारी बीमारी होती है। यानी कि उसे नींद आना बंद हो जाता है, वजन कम होने लगता है, काफी सारी चीजें करके वो भूल जाता था। अपना टेंशन भुलाने के लिए वो अक्सर एयरपोर्ट पे ही जाता था कॉफी पीने, जहाँ पे वो अपने वेट्रेस को मारिया समझ बैठता है और उससे घंटों तक बातें करता था। लेकिन ये सब उसके दिमाग का एक खेल था। असल में वहाँ पे मारिया जैसी कोई लड़की नहीं थी। मारिया और निकोलस के साथ उसने जो वक्त बिताया था अम्यूजमेंट पार्क में वो सच नहीं था। वो याद दरअसल ट्रेवर की खुद की थी, अपने माँ के साथ बिताए हुए वो पल। उन्हें वो वापस हेलुसिनेट करने लगता है मारिया और उसके बच्चे के साथ। इसीलिए फोटो खिंचाने के टाइम पे उसे हेलुसिनेशन आता है। अगर इवान की बात करें तो सिंपल भाषा में वो उसका गिल्ट था। उसे हर पल वो याद दिला रहा था कि तुमने एक एक्सीडेंट किया है और तुम वहाँ से भाग आए हो। इवान ये उसके दिमाग ने बनाई हुई एक इमेज थी, उसे बार बार एक्सीडेंट के बारे में याद दिलाने के लिए। उसे भूलने की भी बीमारी थी। उसके घर पे नोट्स कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही छोड़ता था उसके गिल्ट के खातिर, और इस बात को वो बिल्कुल भूल जाता था। फाइनली अब जब वो अपने रियलिटी में आ गया था उसे सारी बातों का अंदाजा लग जाता है। वो उस
पहेली को सॉल्व करता है और उसमें किलर ये वर्ड लिखता है और फांसी का ड्राइंग निकालता है, यानी यही उसकी सजा है, उसे खुद को पुलिस के हवाले करना है। वो उसी वक्त अपना रूम खाली करता है और खुद को पुलिस के हवाले करने जाता है। इवान उसके साइड में ही बैठा हुआ था। पुलिस के पास पहुंच के वो खुद के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाता है और आखिरी में हम इवान को देखते हैं, वो ट्रेवर को फाइनल गुड बाय कहता है और चला जाता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं ट्रेवर फाइनली जेल के सेल में सो जाता है, यानी कि साल 1.5 साल वो सोया नहीं था। उस गिल्ट के कारण वो आज जाके जब अपनी गलती का पश्चाताप करता है तब चैन की नींद लेता है। इवान और मारिया के साथ बिताया हुआ कोई भी पल सच नहीं था और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।